देखो यार, मैं गांव में रहता हूँ तो मेरा भी, जो मैं गांव में रहता हूँ मैसीगंज जिला सहरसा बिहार में, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी जा कर के क्रिकेट खेलूँ। मैं भी जा कर के बच्चों के साथ बातें करूँ, युवाओं के साथ बातें करूँ, दोस्त बनाऊँ। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं होता है। बच्चे खेल रहे थे, मैं गया, मुझे खेलने नहीं दिया। बच्चों ने कहा नहीं आप नहीं खेल सकते, आप हमसे बड़े हैं। यहीं पे अगर मैं जब महसाना में, या मैं जब गुजरात में रहता था अहमदाबाद में, तो मुझे वहाँ के बच्चे अच्छे लगे। वो कहते थे कि हाँ भैया आप भी खेल सकते थे, बातें करते थे, बहुत अच्छा लगता था। पर यहाँ के बच्चे का मैंने जो देखा विचार, नहीं आप नहीं खेल सकते, आप हमसे बड़े हैं। अगर कोई छोटा गया तो उसको बोलेंगे कि तुम मुझसे छोटे हो, तुम नहीं खेल सकते। ऐसे ही कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो कोई गांव का कोई लुच्चा लफंगा गया तो उसको, नहीं भी है ना, तो भी उसको टीम में रख लेंगे कि अरे अरे बैटिंग कर लो, क्योंकि वो लुच्चा लफंगा है। और वहीं पे मैं गया तो मुझे खेलने नहीं दिया, बोला जाइए नई टीम में, हो गया, अब इतने ही लोगों का काम था। लेकिन वहीं पे अगर कोई और गया ना, उसको रख लिया। बताओ, मतलब इस तरह से राजनीति हर चीज़ में करते हैं, खास करके मैसी गांव में। यही चीज़ मुझे बुरा लगता है कि लोगों की इज्जत तो किया करो। अगर कोई कुछ अलग कर रहा है तो उसकी भी बेइज्जती। ऐसे ही एक एक्टिंग करता है लड़का, तो मुझे बुलाया और फिर वो आप बुला करके कहता है कि आज नहीं होगा, जाओ। तो बुलाते ही क्यों हो? मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां मैंने देखी और मैं देख रहा हूँ। जैसे कि मेरी दादी पागल है, मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ, अभी बना पा रहा हूँ, दिन में नहीं बना पाता, हल्ला होता रहता है। तो एक उसका टेंशन रहता है। तो बहुत तरह की टेंशनों को देखता रहता हूँ। अभी हमारी माता जी है, वो कितनी बातें सुनती है हमारे घर वालों का, और बहुत तरह की दुख देखे हैं हमारे माता जी ने, और देख भी रही है। तो मेरा यही है कि मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन प्रॉब्लम है। लेकिन इस चीज़ को मैं शेयर नहीं कर सकता किसी से, किससे बोलूँ? जिससे मैंने बोला वो इंसान भी मुझे अब ब्लॉक करके चला गया। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे, और क्या कहते हैं, फ़ोन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, गुस्से में। देखो, इंसान को जब आपकी ज़रूरत होगी ना, तब वो आपको याद करेगा कि हाँ चलो बात कर लेते हैं, अच्छा लगता है, अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन ज़रूरत पूरी, वो तुम्हें छोड़ के निकल लेगा। ये नहीं समझेगा कि तुम उसको कितना पसंद कर रहे हो, कितना चाह रहे हो। मैं अगर किसी को ब्लॉक करता हूँ तो 2 मिनट में खोल देता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं मुझसे, जो ऐसे ब्लॉक करते हैं ना, हमेशा के लिए कर देंगे मुझे। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देखते कि मैं उनकी कितनी फ़िक्र करता हूँ, कितना पसंद करता हूँ, कितना चाहता हूँ। उन्हें लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं चक्कर है, जो कि झूठ है। सिर्फ कहीं मेरा कोई चक्कर नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि मेरा भी गलती है, मैंने टाइम नहीं दिया। तो एक पति जो है वो टाइम नहीं देता है, बहुत सारी औरतें कहती क्योंकि वो बिजी इसलिए रहता है, क्योंकि जब वो पैसे कमाएगा तभी तुम्हारा घर चलेगा। जब वो अपने पैर पे खड़ा होगा लड़का, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तभी तो तुमसे शादी करेगा। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं करता, तुम्हारा बॉयफ्रेंड करियर बना रहा है, अपने पैर पे खड़ा होगा, तब ना वो शादी करेगा तुमसे। नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जाएगा तो तुम्हारा बाप पूछेगा कि लड़का क्या करता है, तो क्या जवाब देगा? कि अरे मैं तो कुछ नहीं करता, अब तो बेटी से प्यार करता हूँ। तो वही हाल होगा जो धड़कन मूवी में सुनील शेट्टी का हुआ। तो वो अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है, इसलिए मेहनत कर रहा है। हम्म। तो आपसे इसलिए कम बातें कर रहा है। हाँ मानता हूँ, कभी कभी वो गलत रास्ते पे चला जाता है। आपने उसको बोला कि हाँ तुम्हें ट्विटर नहीं चलाना चाहिए, समझ गया। शाम को सोया हुआ था, उसके बाद मैंने कॉल किया, तो उसको लगा कि नहीं ट्विटर चला रहा होगा। अरे सो के उठा था मैं। तो यही सारी चीज़ें मुझे थोड़ा बहुत दिल पे लगा कि यार समझा नहीं मुझे कि हाँ इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको कितना टेंशन है। देखते नहीं, उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है टेंशन में। मैं तो लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि टेंशन लेके कोई भी काम मत करो, लापरवाही से कोई काम मत करो। ये नहीं कुछ काम कर रहे हैं, काट रहे हैं, ध्यान कहीं और है, तो फिर हाथ कट गया, अब इतना रोना शुरू कर दिया, सर्दी हो गई। तो ये लापरवाही नहीं करना चाहिए, मैंने कितनी बार कहा है। और दूसरी चीज़, इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए ताकि कि फैमिली को दुख पहुँचे, माँ बाप को दुख पहुँचे। और हमेशा खुश रहना चाहिए। अरे कौन आपको छोड़ दिया, कौन आपसे आपको चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान है, उसके ज़िंदगी में सुख दुख तो आता ही रहता है, तो उसको दुख नहीं करना चाहिए ज़्यादा। उसको
ये सोचना चाहिए कि ठीक है, आज खराब दिन है तो कल अच्छा दिन भी आएगा, और अपना काम करते रहना चाहिए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, खास करके मर्द को, कि मेरी बीवी ने खाना खाया कि नहीं, ये सब टेंशन ले करके। तो औरतों को भी सोचना चाहिए कि अपने पति को उतना टेंशन ना दे, उसको समझे। ये नहीं कि आप रो रहे हैं, आप रोएंगे, टेंशन में रहेंगे, आपको लगेगा कि आपका पति ठीक है, तो और टेंशन में रहेंगे। कि अगर आप उसको ब्लॉक कर देंगे तो आपको लगता है कि वो खुश हो जाएंगे ना, उस ज़िंदगी में और टेंशन में आ जाएंगे कि अरे उसने खाना खाया होगा कि नहीं, वो रो रही होगी, ये वो, उसको कोई काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, आपका हस्बैंड। भले उसने गुस्से में आपको कह दिया, लेकिन आपने उस चीज़ को सीरियसली ले लिया, समझा नहीं। तो यही चीज़ है, पति को समझिए, आपके पति ही आपको काम आने वाला है और कोई नहीं आएगा। ये आपका जिससे प्यार है वही काम आने वाला है, उसको कभी भी गलत मत समझना। उसकी भी कुछ ना कुछ मजबूरी है कि नहीं। वो अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो तुम्हें करता है, इसलिए उसकी छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ कर दिया करो, उसका गुस्सा माफ़ कर दिया करो। ऐसा नहीं कि उसको ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, अब उसको गुस्सा आएगा ही ना, कि आप अपने व्हाट्सएप पे किसी और का डीपी लगाओगे तो उसने कहा कि ठीक है इंस्टाग्राम भी कर दो, जब तुमने 2 जगह कर ही दिया है तो गुस्से में बोल दिया उसने, और तुमने कर भी दिया। तो ज़रा उसकी भी फीलिंग सोचो कि वो लड़के पे क्या गुजरेगी जो तुम्हें इतना प्यार करता है, कि इतनी फिक्र करता है, वो किसी काम में उसको मन लगेगा, सोचो कभी। तो पति को समझना पड़ता है, ऐसा नहीं कि पति को गलत समझा जाता है। पति को अच्छा समझो कि हाँ ये मेरे से प्यार करता है, टाइम नहीं देता है, कल टाइम देगा, कामयाब हो जाएगा तो तुम्हें टाइम देगा। कई लोग कहते हैं कि पति हमें सेक्स नहीं करता, नहीं करता, आज वो करियर बना रहा है। तो पति ये वो, पति की हर चीज़ आपको माफ़ कर देनी चाहिए। लड़कों को ज़िंदगी में बहुत दिक्कत होती है, तुम्हें नहीं पता है। वो तुम्हारी फीलिंग को समझेगा, कैसे नहीं समझेगा, प्यार करता है कि तुम भी दिन भर काम करती हो, थोड़ा उसे भी तो समझो, है कि नहीं। ऐसे ब्लॉक कर देने से उसको कितना तकलीफ पहुंचा होगा, तभी ना वो बोला कि हाँ इंस्टाग्राम पे भी कर दूँ। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। पति कह रहा है मेरा इंतज़ार करो तो इंतज़ार करना चाहिए। ऐसे नहीं, तुम्हें कोई गुलाम या नौकरानी नहीं समझता है, वो तुम्हें अपना रानी समझता है, शान समझता है। तुम शादी के बाद चाहो तो बोलो कि हम खुद घर का काम कर देंगे, लेकिन तुमको अपना सर का ताज समझते हैं। आज भी रूपा जी को मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, भले वो मेरे से कितना भी गुस्सा आ रहा है, कुछ भी समझे, पर मैं तो अच्छा समझता हूँ और समझता रहूँगा। मैं यही कहूँगा कि मैं बस हाथ जोड़ के कहूँगा, तुम रोना नहीं, तुम दुखी मत रहना, टाइम पे खाना खाना, लापरवाही से मत रहना। बस इतना ही मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा तुम रहोगी, अच्छे से खाना पीना खाओगी, रोगी नहीं, अपना ध्यान रखोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। बस मेरे लिए ऐसा करना है, मेरे लिए तुम ठीक से रहो, बस यही मैं चाहता हूँ, और मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं तुमसे।